मेरी एक ही बेटी थी, वो भी चली गई मेरी बच्ची। सारा कुछ मेरा सब लूट गया मेरा। अभी मैंने कई लड़कों से पूछा पाछा तो उन लड़कों ने भी ये कहा कि उसकी फ़ोटो थी उस पर, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। डेली मिलने के लिए बुलाता था और नहीं तो नहीं मिलने जाती थी तो उसको मतलब कि ब्लैकमेल करता था। मेरी बेटी कहती थी कि मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगी। मैंने उसको किसी चीज़ की भी कमी नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा। पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था मरने का, नहीं तो वो मुझे बताती। खेली कूदी है यहाँ पे, बैडमिंटन वगैरह करके गई, फिर उनने ऐसा। हम लोग डरते थे कि भैया मारेंगे डांटेंगे, इस मारे डरते थे हम। नमस्कार, मैं ज़ारा, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मैं त्रिलोकपुरी में मौजूद हूँ। यहाँ ऐसा मामला सामने आया है कि ब्लैकमेलिंग की वजह से एक 17 वर्षीय लड़की को आत्महत्या कर अपनी जान गंवानी पड़ी। घर वालों को इसकी जानकारी बाद में हुई। बताया जा रहा है कि लड़की का जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जो लड़का था वो कुछ तस्वीरों को लेकर उसको काफ़ी टाइम से ब्लैकमेल कर रहा था। घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने इतना बड़ा कदम उठाया और इसके बाद जो है ये पूरा मामला खुलकर सामने आया है। तो अभी हम घर वालों से जान लेते हैं कि क्या पूरा मामला है और आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? महक। आप जो है मृतिका की मौसी हो? हाँ मैम, उसने ना ब्लैकमेल करा था लड़के ने। उसने एक फ़ोटो थी उस पे लड़के पे उनने वायरल कर दी थी, मतलब कि गली वालों को बांट दी थी। वो बहुत रो रही थी और उसके साथ गलत हुआ था। उसके मतलब कि लड़के ने उसको मिलने के लिए ट्यूशन के बहाने से बुलाया कि तू ट्यूशन बंक कर ले और तू मेरे घर आ जा। वो लड़की भी उसके घर चली गई थी। डेली मिलने के लिए बुलाता था और नहीं तो नहीं मिलने जाती थी तो उसको मतलब कि ब्लैकमेल करता था। अच्छा, और ये सब कब से चल रहा था? आपको कब से इस बात की जानकारी? 1 साल हो गया मैम। और ये परेशान करना उसने कब शुरू किया? अभी बीच में मतलब कि ज़्यादा बात नहीं करती थी, 1 साल में उन्हें छोड़ दी थी बात करनी। फिर उसके बाद से फिर स्टार्ट हो गई थी। मैसेज करता था वो लड़का, तो मतलब कि ये रिप्लाई देती थी कि मैं बात नहीं कर सकती, मैं अपनी मम्मी पापा की मर्ज़ी से शादी करूँगी। पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था मरने का, नहीं तो वो मुझे बताती। जब ये घटना हुई उससे पहले आपकी बात हुई उससे? पहले बात हुई थी, जागरण था हमारे यहाँ, तब भी बात हुई थी। कह रही थी मैं अच्छा सा सूट सिलूँगी और बगल वाले घर में भी शादी है तो उसमें भी मैं साड़ी पहनूंगी, बहक अपन दोनों एक साथ जाएंगे। तो बस इतनी बात बोली थी उन्होंने मुझसे। लास्ट टाइम ये आपकी बात हुई थी? हाँ। अच्छा, तब इस बारे में कुछ नहीं बताया कि ऐसा कुछ करने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया कि मैं ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, ये आप जानती थी कि वो फोटोज़ को लेकर उनको परेशान कर रहा है? हाँ। तब आपने घर में किसी को नहीं बताई ये बात? नहीं, मैंने नहीं बताई कि हम लोग डरते थे कि भैया मारेंगे डांटेंगे, इस मारे डरते थे हम। मेरे को नहीं पता था मेरी बच्ची ऐसे काम करेगी। मैं काम पे गई हुई थी, मेरे को काम पे खबर मिली कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। मैं वहाँ से बस से आई हूँ, मैं आके देख रही हूँ तो मेरी बच्ची हॉस्पिटल में पड़ी है। बस मैंने यही देखा और कुछ नहीं देखा। वो लड़के के बारे में बाद में आपको पता? हाँ, बाद में पता चला है। मेरी लड़की ने मुझे कुछ नहीं बताया। पहले मतलब कभी पता नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं। मेरी बेटी कहती थी कि मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूँगी, ना मम्मी के कहने पे सब चीज़ जो भी। मैंने उसको किसी चीज़ की भी कमी नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा। अब मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ धोखा हुआ है बहुत बड़ा। मेरी एक ही बेटी थी, वो भी चली गई मेरी बच्ची। सारा कुछ मेरा सब लूट गया मेरा। मैं तो बस चाहती हूँ मेरी बेटी को इंसाफ मिले, चाहे कुछ भी जैसे भी हो। कि जिनकी वजह से मेरी बच्ची ने ऐसा काम किया है ना, उनको ऐसे ही पकड़ो और ऐसे ही वो करो, उनको सजा दिलवाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप क्या जानते हैं इस मामले में? आपको कब पता चला? जी ऐसा है, हमने बीच में जागरण कराया था, हम फूल विसर्जन करने ऋषिकेश चले गए थे। उसके बाद में मैं वहाँ पे फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे भांजी ने हमारी फांसी लगा ली। तो वहाँ से हमारे तो बिल्कुल ही वो हो गए कि ऐसा कैसे कर दिया लड़की ने, क्या हो गया, क्या दबाव पड़ा उस पर, क्या। हमने तो आज तक उस पर कभी एक हाथ तक नहीं छोड़ा क्योंकि भांजी थी हमारी। अब वहाँ से हमें आते आते रात के 9 बज गए। आके जब पता लगा तो उसको हॉस्पिटल ले गए थे, यहाँ से पुलिस वगैरह जो भी चीज़ वो हुई। तो अभी जो है केस दर्ज किया पुलिस ने उस लड़के के खिलाफ? उन्होंने वो बोला अभी तो केस दर्ज किया नहीं। उन्होंने कहा है कि आप लिख के लाओ एप्लीकेशन तो हम केस दर्ज करेंगे। उन्होंने हमें हौसला दिया
अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। शायद उसके घर गए थे हम, जो लड़के की बहन है उसका भी नंबर दिया, उनके पिताजी का भी नंबर दिया, कुछ भी नहीं पता लग रहा। हमारी भांजी ऐसा कभी नहीं कर सकती थी, लेकिन हमें जब पता लगा अपने घर पे आने के बाद कि हमारी बहन ने, छोटी वाली ने बताया कि भाई उसे वो परेशान कर रहा था, फ़ोटो का वो हुआ। अभी मैंने कई लड़कों से पूछा पाछा, तो उन लड़कों ने भी ये कहा कि उसकी फ़ोटो थी उस पर, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने कहा अगर आपको पुलिस वाले बुलाएं तो घबराना मत, आप बता देना जो भी सच हो, क्योंकि हमारे जो गली मोहल्ले के लड़के हैं उन्होंने भी यही कहा कि ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ जी, मैं बस यही चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन से कि हमारी लड़की को न्याय मिले। वो जहाँ भी गई वो ऐसा काम नहीं कर सकती थी, कोई दबाव पड़ा, वो बता रहे हैं गली के बच्चे खेली कूदी है यहाँ पे, बैडमिंटन वगैरह करके गई, फिर उनने ऐसा कोई फ़ोन वोन आया हो तो ऊपर जाकर उन्होंने ऐसा काम करा। इससे पहले आपको कभी मतलब इस बात का पता नहीं चला कि वो उस लड़के के साथ गलत फंसी हुई है? नहीं, इससे पहले हमें कभी पता नहीं चला। हाँ कि हम फ़ोन के खिलाफ थे, बड़ी वाली दीदी को बस खाली यही कहते थे कि बहन अभी इनको फ़ोन मत दो, बच्चों को दो भी तो के साथ फ्रेंकली रहो। तो जैसा कि देखा आपने, जो घर वाले हैं वो पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। इनको जो है पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या कारण रहे और क्या उनके बीच में बातचीत हो रही है। जो लड़की का फ़ोन है वो भी ये पुलिस को दे चुके हैं, लेकिन उसमें से भी उसकी जांच भी जो है पुलिस ने अभी तक नहीं की है। और ये लोग यही चाहते हैं, इनकी यही प्रशासन से अपील है कि इनको इंसाफ दिया जाए और जो दोषी है इसमें, जिसकी गलती है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो और अभी जो लड़का है वो फ़रार चल रहा है। हम आपसे अपील करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके। कैमरामैन वेदांत के साथ मैं ज़ारा, झलको दिल्ली।